नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपीएल की शेयर की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। और दोस्तों यूपीएल की बहुत सारी खबरें एक साथ आ रही हैं। तो यूपीएल के शेयर प्राइस टारगेट कल के लिए क्या होंगे। और दोस्तों एक और शेयर है वेदांता, जो कि फॉलिंग मार्केट में आज सस्टेन कर रहा था और उसमें डिलीवरी भी आप देखिए तो अट्रैक्टिवली 67% के आसपास हैं। तो दोनों शेयर पोजिशनल बाइंग के लिए, शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए रखे जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी ये शेयर टेंडर करे जा सकते हैं। तो वेदांता के भी शेयर प्राइस टारगेट क्या होंगे उसके लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तो डिफरेंट एंगल से हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए दोस्तों, जिसका नाम है द ट्रेडिंग बुल्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करें। चर्चा शुरू करने से पहले आप डिस्क्लेमर को ध्यान से शुरू पढ़िए। और कोई भी फाइनेंशियल ट्रेड लेना है तो अपनी एनालिसिस या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही आप इन्वेस्टमेंट करिए। ये सिर्फ हम लोग एजुकेशनल पर्पज़ के लिए करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग न्यूज़ देख लेते हैं। तो न्यूज़ सबसे बड़ी न्यूज़ यही निकल के आ रही है कि यूपीएल की जो रेटिंग है वो ऐड रेटिंग दी है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने, और फर्म हैज़ मल्टीपल लेवर्स टू मेंटेन इट्स मार्जिन। तो ये मार्जिन कहीं ना कहीं मेंटेन करेंगे और इसके जो टारगेट हैं वो 665 के दिए हैं ऐड की रेटिंग के साथ। तो 665 के टारगेट के साथ आप यूपीएल को ऐड किया और उसके पीछे लॉजिक भी दिया है उन्होंने कि 2009 से 2021 तक आप देखिए तो 17.5 से 20.4 एबिटा का मार्जिन था और उसी रेंज में रहा। और इसके साथ साथ जो इनका जो बिजनेस है, इट्स लीडर इन इट्स की मार्केट सच एज इंडिया, चिले, मैक्सिको, कोलंबिया। और ये बिलीव करते इंडिकेट और स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर। तो इसके लिए गुड न्यूज़ है यूपीएल के लिए। और साथ ही दोस्तों जो इनका बेनिफिट है वो सर्ज होने के चांसेस हैं फाइनेंशियल ईयर 22 टू 23 के लिए। तो इस शेयर को ऐड किया जा सकता है अगर आपको करेक्टेड लेवल पे मिल जाता है तो दोस्तों इसकी जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने टारगेट प्राइस दिए वो 665 के टारगेट प्राइस दिए। और दोस्तों दूसरे एक ब्रोकरेज एजेंसी ने, शेर खान ने 720 के टारगेट्स दिए हैं। तो इन दोनों ही शेयर को आप कह सकते हैं कि दोनों ही के एनालिसिस में और दोनों ही ब्रोकरेज एजेंसीज के एनालिसिस में यूपीएल के बाइंग के टारगेट हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों दोनों ही शेयर एक बाइंग लेवल पे कर सकते हैं। तो आगे हम लोग मूव करते हैं। यूपीएल की आज की न्यूज़ जो है वो है यूपीएल ज्वाइंस यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो यूपीएल ने कहीं ना कहीं ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट को, यूएनजीसी को, और जिसकी वजह से वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने ज्वाइन किया है। तो डेफिनेटली यहाँ से एक पॉजिटिव खबर है यूपीएल के लिए। तो शेयर ऊपर जा सकता है एक शेयर। और अगर हम वेदांता की बात करें, वेदांता के शेयर की, तो वेदांता के लिए न्यूज़ ये निकल के आ रही कि ओपन ऑफर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मे स्टे अवे, पेरेंट फर्म डेथ लाइकली टू राइज। तो अनिल अग्रवाल वेदांता रिसोर्सेज इंक्रीज्ड एन ओपन ऑफर प्राइस स्टेक, और इन्होंने जो ऑफर प्राइस रखा वो 235 रुपये पर शेयर है। इसी वजह से ये शेयर सस्टेन कर रहा है और 223 का है, जो कि करंट मार्केट सिचुएशन से देखें तो 10 रुपये 12 रुपये ऊपर है। तो लगभग 5% का यहाँ से रिटर्न दे रहे हैं करंट मार्केट प्राइस से। तो डेफिनेटली यहाँ से इसीलिए शेयर नहीं गिर रहा है। पिछली बार इन्होंने जनवरी में टेंडर निकाला था और कहा था कि 160 पे बाई बैक करेंगे, लेकिन वहाँ पे भी 10% स्टेक थे। इस बार उन्होंने 17.5% स्टेक को बाई बैक करने के लिए योजना बनाई है और प्राइस जो है 235 रुपये के आसपास रखने की योजना है। तो डेफिनेटली इस शेयर को सस्टेन इसीलिए कर रहा है क्योंकि 235 का। लेकिन दोस्तों अगर पिछली बार जैसे आपने देखा था कि न्यूज़ का फ्लो ख़त्म होने के बाद शेयर में काफ़ी हद तक करेक्शन आया था, तो यहाँ पे भी करेक्शन आ सकता है। इसलिए बी कॉशियस एंड ऑलवेज मेंटेन स्टॉप लॉस। तो अब हम लोग दोस्तों यूपीएल का अगर हम डेटा एनालिसिस करें एनएससी का, तो यूपीएल के डेटा एनालिसिस में डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी रिड्यूस हुई है, हालांकि रिस्क रेशियो काफ़ी कम है और ये 52 वीक हाई के काफ़ी करीब है। और दूसरा दोस्तों वेदांता का शेयर है जो कि 52 वीक हाई के आसपास ही है और
लगभग हफ्ते 10 दिन से यहीं पे मूव कर रहा है और इसकी डिलीवरी भी देखिए तो 67% के आसपास है। तो डेफिनेटली यहाँ से एक अप मूव दिखा सकता है 2-4% का। तो शॉर्ट टर्म पोजिशनल के लिए इसको रखा जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। तो वेदांता का अगर हम शॉर्ट टर्म देखें तो एक प्राइस रेंज क्या रही है, अगर पिछले 5 दिनों का देखें तो नीचे की तरफ प्रिसाइसली ये 219 और ऊपर की तरफ प्रिसाइसली 225। तो इसका एक बहुत ही छोटा रेंज रहा है, हालांकि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहा, लेकिन नीचे की तरफ 219 और ऊपर की तरफ 225 के लेवल इसने दिखाए। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया या 1 महीने का हम देख लें तो 1 महीने में ये शेयर जब से न्यूज़ आई है 205, इसका जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो 214 के आसपास बनता है। तो 214 के करीब हम स्टॉप लॉस बना लें और ऊपर के लेवल हम लोग 230 के आसपास कोशिश करें इसमें प्रॉफिट बुक करने की। तो 214 का स्टॉप लॉस 1:1 का रेशियो है, लगभग 9 रुपये नीचे की साइड और ऊपर के साइड लगभग 7 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है शॉर्ट टर्म पोजीशन में। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस शेयर को एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि अभी जब तक इसमें न्यूज़ फ्लो ख़त्म नहीं होगी तब तक अपसाइड मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा दोस्तों यूपीएल की शेयर की बात है। तो यूपीएल का शेयर अगर हम 1 महीने का देखें तो एक रेंज बाउंड रहा है ऊपर की तरफ, अगर हम गौर से देखें तो 640 के आसपास, एंड डाउन साइड देखें तो 586 के आसपास। तो इसका स्टॉप लॉस जो है 586 को ही स्टॉप लॉस लगाइए, और बेहतर होगा कि ये शेयर अगर 600 के आसपास मिल जाए तो बाई करें। तो 586 पे ही इसने रिवर्स कैंडल बनाई थी, तो 586 के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लेवल लगभग 640 के आसपास इसको प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो ये शेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में इस शेयर को लॉन्ग रखा जा सकता है, और ये शेयर एक समय 700 के करीब चलता था, वहाँ से करेक्शन इसने दिखाया। तो अभी ये शेयर फिर से 700 के लेवल पे जा सकता है और बहुत जल्दी क्रॉस भी कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए ऐसे शेयरों में ज़रूर होल्ड रखना चाहिए, और इसका स्टॉप लॉस 500 का रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, और ऊपर के जो लेवल होंगे पहला टारगेट 700 और उसके बाद आपको 800 के टारगेट नज़र आएंगे। लगातार बुलिश ट्रेंड में है तो ये आपको अपसाइड मोमेंटम ही दिखाएगा। मार्केट में करेक्शन आते रहते हैं, लेकिन करेक्शन जब भी आए तो अच्छे शेयरों को होल्ड रखना चाहिए। तो ये सी दोस्तों शेयर एनालिसिस यूपीएल की, उम्मीद है आपको पसंद आई है। तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और हमें फॉलो करिए टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। थैंक यू दोस्तों।